तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी 23 दिसंबर 2023 को पड़ रही है। शनिवार की एकादशी है, मोक्षदा एकादशी। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे महाराज, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सुख देने वाले हैं, जगत के पति हैं, मेरे संशय को प्रभु दूर कीजिए है। बताइए महाराज कि मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या विधि है, कृपया मेरे संशय को दूर कीजिए। भगवान श्री भक्त वत्सल श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जो भी संसार में इस मोक्षदा एकादशी की कथा श्रवण करता है, उसके पुण्य का फल उसे बहुत प्राप्त होता है। संसार में उस प्राणी का यश फैलता है। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से गए हुए माता पिता नरक में पुत्र अपने माता पिता का उद्धार कर सकता है। उस पुत्र की मुक्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से, पुराणों में कथा में वर्णन आता है कि एक गोकुल नगर मेघानस नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता एक ब्राह्मण रहते थे। एक समय उस राजा ने अपने पिता को रात्रि में सपने में नरक में पड़े हुए देखा। तो उस राजा ने जाकर के प्रातःकाल होते हुए ब्राह्मणों के पास गया और ब्राह्मणों से ये सपना सुनाया कि हे महाराज, मैंने आज अपने पिता को सपने में नरक में पड़े हुए देखा है। मैं बहुत दुखी हूं। मेरे को ये राजपाट, घोड़े, हाथी कुछ भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। मेरे मन में बड़ी अशांति है। हे ब्राह्मण देवता, मेरे इस संशय को दूर करिए, क्योंकि उस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने जीते जी अपने माता पिता का उद्धार नहीं कर सका। आप मेरे को ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरे पिता की मुक्ति हो जाए, मैं अपने पिता का उद्धार कर सकूं। उस राजा के वचन सुनकर के ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, हम आपको उपाय बताते हैं। थोड़ी ही दूर समीप भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत मुनि का आश्रम है। आप वहां पर जाकर के अपने इस संशय को दूर कीजिए। और वो तीनों लोकों की ज्ञाता हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। आपकी सारी संशय दूर हो जाएगी। ब्राह्मणों के कहने पर देवर्षि राजा जो कैसे देवर्षि पर्वत मुनि के पास गए और वहां जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। पर्वत मुनि ने कुशल क्षेम पूछी। राजा ने पर्वत मुनि से कहा कि प्रभु, सब कुछ ठीक है, लेकिन मन में बहुत बड़ी अशांति है। मैंने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा है। मेरे पिता की कैसे मुक्ति होगी, मेरे को कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि ने कहा कि ठीक है राजन, आप बैठिए, मैं ध्यान करता हूं और तुम्हारे पिता के सब कुछ पूर्व जन्म का देखता हूं कि किस कारण से तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं।
एक क्षण के लिए मुनि ने अपना ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके भूत भविष्य वर्तमान तीनों लोकों के ज्ञाता पर्वत मुनि ने देखा कि राजन, तुम्हारे पिता से कुछ कुकर्मों को अपने योग वर्ष से जब देखा, कहा कि तुम्हारे पिता किसी कारण से नरक में पड़े हैं, कुकर्म के कारण। महाराज, सौत के कहने पर राजा की 2 पत्नी थी, तो उस पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया और उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। राजा बोला पर्वत मुनि से कि प्रभु, आप मेरे को ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता का उद्धार हो सके, ऐसा कोई पुण्य और दान बताइए। पर्वत मुनि ने कहा कि आपके पिता का उद्धार हो जाएगा। आप मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और वो व्रत करके, संपूर्ण व्रत करके सब पुण्य अपने पिता के लिए संकल्प करो, तुम्हारे पिता का उद्धार हो जाएगा। पर्वत मुनि के अनुसार बताए हुए उस राजा ने पूरे परिवार सहित एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत करके महाराज अपने पिता के लिए संकल्प करके वो पुण्य फल एकादशी का दिया। मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से उस राजा का पुत्र पिता जो कैसे नरक में गया हुआ स्वर्ग को चला गया, जब स्वर्ग में जाते हुए उस राजा के पिता ने अपने पुत्र से कहा कि राजन, तूने मेरा उद्धार कर दिया मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से। संसार में जो भी मोक्षदा एकादशी का ये पुण्य फल अपने माता पिता के लिए गए हुए नरक में पितरों के लिए करेगा, वो पुत्र धन्य है और उससे मुक्ति प्राप्त होगी। संसार में जो भी ये एकादशी की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होगा, संसार में वो यश को प्राप्त होगा। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, बोलो न मैं कभी नाम तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम हो करके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाते यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय।